नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम हमारी संस्कृति हमारी विरासत में। विरासत के सफर में आज हम वहाँ पहुंचे हैं धर्म और अध्यात्म की नगरी अयोध्या में। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या कुछ बदली बदली सी नजर आ रही है। यहाँ का नजरिया, भक्तों का हुजूम यहाँ पर बदल गया है। तो आइए चलते हैं हमारे साथ अयोध्या और जानते हैं यहाँ की विरासत। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या भव्य, दिव्य और सुंदर हो गई है। अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। बिल्कुल नई दुल्हन की तरह इसे सजाया संवारा जा रहा है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को पहुँचने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए रेल, सड़क और हवाई यातायात के साधनों को बढ़ाया गया है। पहले हम लोग को कहीं भी बाहर जाने के लिए लखनऊ का सहारा लेना पड़ता था। यहाँ से लखनऊ, आज हमारे अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, आप सभी जानते होंगे। आज हमारे यहाँ इंटरनेशनल हवाई अड्डा, मतलब हमारे यहाँ हवाई अड्डा बन रहा है, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहा है। यह इतने दिव्य स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर बन रहा है कि उसको देखकर ही राम की प्रतिमा हमारे सामने आ जाती है। जब भी हम आप देखेंगे कभी भी हमारे एयरपोर्ट को, तो एयरपोर्ट को ही देखते ही आपको लगेगा कि आप मंदिर में आ गए हैं, आप पावन नगरी में आ गए हैं, आप अवध नगरी में आ गए हैं। देश की राजधानी लखनऊ से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अयोध्या बस स्टैंड को नया स्वरूप दिया गया है। वहीं रेल यात्रियों के लिए आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है। तकनीकी, तेज गति और आरामदायक सफर जैसी कई सुविधाओं के साथ नई तरह की सुपरफास्ट ट्रेनें को चलाया गया है। हवाई यातायात के लिए आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अल्प समय में बनकर सेवाएं देने लगा है, जहां देश विदेश के विभिन्न शहरों से नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं। इसके अलावा सरयू नदी में जल परिवहन के साधन भी विकसित किए जा रहे हैं। कोट कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। महाकवि तुलसीदास ने अयोध्या का वर्णन बखूबी कहा है। हिंदू दर्शन में इसे साकेत भी कहा गया है। अथर्ववेद, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण में भी इसे साकेत धाम कहा गया है।
तो कालिदास ने रघुवंशम में इसे अयोध्या कहा। अयोध्या को वैराग्य की भूमि, मोक्षदायिनी माना जाता है। यहाँ के कण कण में भगवान राम को महसूस किया जा सकता है। अयोध्या भगवान राम के पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की नगरी है। अयोध्या को पवित्र नगरी माना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में मंदिर हैं, जहाँ भगवान राम ने अपने बचपन का अधिकांश समय बिताया था। जिले की सांस्कृतिक विरासत अतीत में सूर्यवंशी राजाओं से प्रारंभ होती है। सूर्यवंशी क्षत्रियों की वंश परंपरा में राजा रघु एक प्रतापी एवं लोकप्रिय राजा हुए थे, जिनकी तीसरी पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के राजा दिव्यास्त्रों से परिपूर्ण थे। यही कारण है कि यहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ। वर्तमान की अयोध्या, ये वो अयोध्या नगरी है जहां पर यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट, जिनके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि इस अवधपुरी की धारा में कोई वध हो, यानी अवध, यहाँ कोई वध ना हो, यहाँ कोई युद्ध ना हो। युद्ध योद्धा इसी के ही नाम से बना है अयोध्या। यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट, जिसमें भगवान राम, जिन्होंने इसी धरा पर, यही सरजू के किनारे जन्म लिया, लंका, सोने की लंका को जीत करके वापस फिर यहीं आए और यहीं सरजू के किनारे इसी अवधपुरी में, यहीं से ही बैकुंठ धाम को उन्होंने प्रस्थान किया है। भारत के इतिहास में रामायण काल सबसे गौरवशाली अतीत के रूप में याद किया जाता है। अपने पिता के वचन मात्र की रक्षा के लिए भगवान राम द्वारा संपूर्ण सुख सुविधाओं का त्याग करके सहर्ष वनवास को स्वीकार करना उनके जीवन के आदर्शों को दर्शाता है। राम मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों, संगठनों, अखाड़ों का योगदान रहा है, जिनके संघर्ष के बाद रामलला विराजमान हुए हैं। दिगंबर अखाड़ा का तो पहले से ही राम जन्मभूमि में बढ़ चढ़ करके, और मूल कहा जाए तो मूल उसके पक्षकार ही परमहंस जी थे। अंतिम में सुप्रीम कोर्ट तक गया और परमात्मा की इच्छा थी, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, आप हम सभी लोग इस पीढ़ी में, कि ये सौभाग्य अपने को मिला। अयोध्या के निर्माण में ऐसा है कि अयोध्या में भी जागृति आई है। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में, विश्व में एक जागृति आई है, एक उत्साह का माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी उत्साह हैं तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ ही अनेक ऐसे मंदिर हैं जो श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र हैं। नगर में प्रवेश के साथ ही चौड़ी सड़कें, सलीके से एक रंग में सजे घर, दर्शनार्थियों की भीड़ और नई उमंग, उत्साह से भरे लोगों के चेहरे यहाँ की भव्यता का बखान स्वयं करते हैं। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की निगाह सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर टिकी है, और वो चीज है अयोध्या का नवनिर्मित राम मंदिर। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही यह मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। राम मंदिर परिसर में प्रवेश पूर्व दिशा से 20 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से है। यहाँ दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है। गर्भगृह में भगवान राम के बालक रूप की श्यामल मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ हम आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास कृत रामचरितमानस में भगवान के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है। इसीलिए मूर्ति का रंग श्यामल चुना गया, और भगवान के बाल स्वरूप के कारण माता सीता साथ नहीं है। इस मनोहारी मूर्ति में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के साथ स्वास्तिक, ओम, गदा, चक्र, सुदर्शन, हनुमान जी, पक्षीराज गरुण, कमल, आसन आदि को भी उकेरा गया है। राम मंदिर परिसर में सिर्फ भगवान राम का ही मुख्य मंदिर नहीं है, बल्कि कई मंदिर, चिन्ह, स्मारक और इमारत श्रद्धालुओं के लिए बेहद ही खास होने वाली है। इनमें से कुछ का निर्माण पूर्ण हो गया है तो कुछ पर कार्य जारी है। इस मंदिर परिसर में आप महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य का दर्शन कर सकते हैं। हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ है, राम राज्य आया है, मंदिर भी बन गया, तारीख भी सबको मालूम हो गई। इसके लिए मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी
जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये तो कल्पना मात्र भी नहीं थी, न कभी हम लोग सोचते थे कि इस तरह का इतना शानदार भव्य मंदिर बनेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से। धर्म और संस्कृति को 100 साल आगे पहुंचाने के लिए बहुत हार्दिक वंदन है, उनका अभिनंदन। श्री राम जन्मभूमि की दक्षिणी भुजा में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का मंदिर, तो भगवान राम के सेवक निषाद राज का भी मंदिर बन रहा है। माता शबरी का भी मंदिर तैयार हो रहा है। इसके साथ ही आप जटायु प्रतिमा को भी देख सकते हैं। यहाँ मंदिर परिसर में गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या का मंदिर, 4 शिव मंदिर, सूर्यदेव मंदिर, माँ भगवती और गणेश जी का भी मंदिर निर्माण किया जा रहा है। मंदिर परिसर में 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप होंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। नागर शैली के आधार पर बने इस मंदिर में आधे से अधिक भाग पार्क आदि के लिए रखा गया है। आजादी के बाद आज ऐसा कोई देश को प्रधानमंत्री मिला जो सनातन संस्कृति के लिए, और एक निवेदन और करूंगा, सनातन संस्कृति स्वयं को जीना नहीं सिखाती है। सनातन संस्कृति दूसरों के कल्याण की कामना करती है। जितने भी धर्म है, मत है, मजहब है, जो भी है, वो सब अपनी अपनी सोचते हैं, लेकिन सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, सभी निरोगी हो, सभी आनंद में रहे। यानी सर्व की ना तुम कामये राज्यम ना स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामाश्रम। ये दिव्य अयोध्या भूमि है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही अयोध्या अब पूरी तरह बदली नजर आ रही है। बस स्टैंड के पास स्थित नया घाट पर बना लता मंगेशकर चौराहा दर्शनार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की स्मृति चिन्ह के रूप में 14 टन की 14 फीट लंबी वीणा को स्थापित किया गया है। नया घाट से पहले सड़क के दोनों ओर 30 फुट ऊंचे 40 सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं, जिसे धर्मपथ का नाम दिया गया है। भगवान श्री राम के राजकुल सूर्य वंश के प्रतीक के रूप में लगाए गए इन सूर्य स्तंभों की छटा रात्रि के समय देखते ही बनती है। राम मंदिर निर्माण के साथ ही भक्तों द्वारा कई अनोखे उपहार भी ट्रस्ट को सौंपे गए हैं। राम मंदिर के निर्माण से पहले ही अयोध्या की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही जिले में आने वाले पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। यहाँ के बाजारों में रौनक लौट आई है। अपने आराध्य राम के लिए भक्तों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा कानपुर महानगर से गैस्ट्रोलीवर होम्योपैथी फिजिशियन सभी सनातनी भाइयों को भगवान राम के भव्य मंदिर बनने की खुशी में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को प्रणाम देता हूं। बहुत गर्व का विषय है कि भगवान राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। मैं भारत के सभी नागरिकों से, श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं, श्री राम जी के भव्य अयोध्या में स्थापित मंदिर का दर्शन कर लाभ प्राप्त करें एवं इस हेतु सभी जनमानस को बतावें और उन्हें भी इस संबंध में जागरूक करें। जय श्री राम। Premier Events and Management, all type of musical events, wedding planner, corporate presentation and annual meet, inauguration and launching meet. Contact K168 Gopal Nagar, किदवई नगर, कानपुर। डायरेक्टर सुबोध आर्या। 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों का आस्था का प्रतीक हम लोग बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं कि आज हम लोगों के जीवन काल में ये सौभाग्य देखने को मिल रहा है। सब परिवार सहित वहां जा करके रामलला के दर्शन करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा कानपुर महानगर से गैस्ट्रोलीवर होम्योपैथी फिजिशियन 2010 से काफी मैंने निःशुल्क जांचें की, लगभग 3100 कैंप कर चुके हैं। मशीन द्वारा पूरी जांचें करते हैं और अपने मरीजों को अच्छे से देखते हैं, उनका पूरा हाल लेते हैं, उनकी पूरी डायग्नोसिस करते हैं, हालचाल लेने के बाद उनका इलाज करते हैं। बंदौ अवधपुरी अत पावन
सरयू सरिकल कलश नसावन। अर्धचंद्राकार रूप से अयोध्या में बहती सरयू को वासिष्ठी या नेत्रजा भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के नेत्रों के अश्रु जल से सरयू की उत्पत्ति हुई। श्रद्धालु इसके जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। अयोध्या में सरयू के घाटों की एक लंबी श्रृंखला है। अयोध्या में अनेक प्रसिद्ध घाट तथा कुंड हैं। अयोध्या का सरयू घाट संध्या आरती, तीर्थ स्नान और पितृ तर्पण जैसी क्रियाओं के लिए जाना जाता है। नया घाट के निकट स्थित छोटी देवकाली मंदिर हिंदू महाकाव्य महाभारत की अनेकों दंत कथाओं से संबंधित है। किंवदंतियों के अनुसार माता सीता अयोध्या में भगवान राम के साथ अपने विवाहोपरांत देवी गिरिजा की मूर्ति के साथ आई थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजा दशरथ ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया तथा इस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया, जहां माता सीता प्रतिदिन पूजा करती थी। इसी कारण इसका नाम देवकाली पड़ा। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय श्री राम। मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा कानपुर महानगर से गैस्ट्रो लीवर होम्योपैथी फिजिशियन सभी सनातनी भाइयों को भगवान राम के भव्य मंदिर बनने की खुशी में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को प्रणाम देता हूं। बहुत गर्व का विषय है कि भगवान राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। नागरिकों से, श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं, श्री राम जी के भव्य अयोध्या में स्थापित मंदिर का दर्शन कर लाभ प्राप्त करें एवं इस हेतु सभी जनमानस को बतावें और उन्हें भी इस संबंध में जागरूक करें। जय श्री राम। Premier Events and Management, all type of musical events, wedding planner, corporate presentation and annual meet, inauguration and launching meet. Contact K168 Gopal Nagar, किदवई नगर, कानपुर। डायरेक्टर सुबोध आर्या। 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों का आस्था का प्रतीक हम लोग बहुत सुखद अनुभव कर रहे हैं कि आज हम लोगों के जीवन काल में ये सौभाग्य देखने को मिल रहा है। सब परिवार सहित वहां जा करके रामलला के दर्शन करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा कानपुर महानगर से गैस्ट्रो लीवर होम्योपैथी फिजिशियन 2010 से काफी मैंने निःशुल्क जांचें की। लगभग 3100 कैंप कर चुके हैं। मशीन द्वारा पूरी जांचें करते हैं और अपने मरीजों को अच्छे से देखते हैं, उनका पूरा हाल लेते हैं, उनकी पूरी डायग्नोसिस करते हैं, हालचाल लेने के बाद उनका इलाज करते हैं। हनुमानगढ़ी पवन पुत्र हनुमान को समर्पित हनुमानगढ़ी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान माना जाता है। किले की आकृति में बने इस मंदिर का निर्माण महाराजा विक्रमादित्य द्वारा कराया गया था। यहाँ 76 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। इसके हर कोने पर वृत्ताकार मोर्चाबंदी की गई है तथा ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह वह स्थान है जहां हनुमान जी एक गुफा में रहे थे और नगर की रक्षा की थी। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु हनुमान जी के पूजन तथा बुराइयों से अपनी रक्षा तथा समृद्धि व प्रसन्नता हेतु हनुमानगढ़ी के दर्शन हेतु आते हैं। मणि पर्वत। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हनुमान जी घायल लक्ष्मण के उपचार हेतु संजीवनी बूटी के साथ विशाल पर्वत को उठाकर लंका ले जा रहे थे, तो रास्ते में इसका कुछ भाग गिर गया था। इससे निर्मित 65 फुट ऊंची पहाड़ी को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। एक कथा यह भी है कि भगवान राम के जन्म के समय प्रजाजनों को बहुत से उपहार बांटे गए थे, परंतु किसी ने भी वह उपहार अपने पास नहीं रखे, बल्कि एक दूसरे को देते गए। अंत में एक जगह वह रख दिए गए जहां पर वह पहाड़ के समान हो गया। कालांतर में वहां मिट्टी के चलते वह ढक गए, इसलिए इसे मणि पर्वत कहा जाता है। दशरथ भवन अयोध्या के फैजाबाद के केंद्र में स्थित है, जो राजा दशरथ का मूल निवास स्थान है।
वादी जग के नाम से लोकप्रिय दशरथ महल की सुंदरता को देखकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। भगवान राम और देवी सीता को समर्पित बिरला मंदिर नवनिर्मित है। अयोध्या फैजाबाद मार्ग पर स्थित यह मंदिर अयोध्या बस स्टॉप के सामने है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। चलो चलिए अयोध्या धाम सखीरी, राम लाला की नगरिया में। चलो चलिए अयोध्या धाम सखीरी, राम लाला की नगरिया में। जहाँ बैठे गाड़ी पे हनुमान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। चलो चलिए अयोध्या धाम सखीरी, राम लाला की नगरिया में। जहाँ बैठे गाड़ी पे हनुमान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। चलो कर लो सरयू में स्नान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। जहाँ बैठे गाड़ी पे हनुमान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। चलो कर लो सरयू में स्नान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। जहाँ बैठे गाड़ी पे हनुमान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। साधु संत जपे सीताराम सखीरी, राम लाला की नगरिया में। चलो चलिए अयोध्या धाम सखीरी, राम लाला की नगरिया में। जहाँ बैठे गाड़ी पे हनुमान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। चलो कर लो सरयू में स्नान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। जहाँ बैठे गाड़ी पे हनुमान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। जहाँ बैठे गाड़ी पे हनुमान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। चलो कर लो सरयू में स्नान सखीरी, राम लाला की नगरिया में। जय जय सीताराम। दोस्तों, भगवान राम की नगरी वैकुंठ धाम अयोध्या धाम से आज का सफर बस यहीं तक। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, एक नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।